गुरु गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की समाधि के बाद दिल्ली के नजफगढ़ के ज्योति जी जैन मंदिर में विराजमान आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज भी भावुक नजर आए। गुरुवर के देवलोक गमन पर आचार्य श्री ने समस्त देशवासियों को धैर्य रखने और धर्म बंधुओं को सदैव गुरुवर के बताए मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। साथ ही आचार्य श्री ने भक्तों को गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के जीवन दर्शन और वात्सल्य से भक्तों को अवगत कराया। गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज में जो भी उनके निकट पहुंच गया वो उनके वात्सल्य से ऐसा आकर्षित हो जाता था। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व की अनुमोदना पूरा देश कर रहा है। आचार्य श्री अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान, देशना और आचरण हमेशा के लिए हमारे जीवन और अस्तित्व की नींव में जीवंत रहेंगे। ये शब्द थे गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज के। दिल्ली के नजफगढ़ के ज्योति जी जैन मंदिर में विराजमान आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज ने 4 जुलाई की सुबह जब अपने गुरु की समाधि की सूचना सुनी तो भावुक हो गए और प्रवचन श्रृंखला में बताया कि आचार्य श्री जितने वात्सल्य से परिपूर्ण थे उतने ही कठोर अनुशासक भी थे। ऐसे महायोगी जहाँ एक और वात्सल्य के धनी थे वहीं कठोर अनुशासक भी थे। उन्होंने कभी मोक्ष मार्ग पे चलने वाले साधकों की रंच मात्र भी चर्या में शिथिलता स्वीकार नहीं की। वो इतने कठोर अनुशासक थे, हम शिष्यों के लिए जहाँ वात्सल्य देते थे माता पिता बनकर, वहीं वह एक ऐसे कठोर अनुशासक गुरु बनकर हम लोगों को शिक्षा और मार्ग भी, चर्या का पालन भी वे करवाने में सक्षम रहते थे। आचार्य श्री से जुड़ी स्मृतियों को याद कर आचार्य श्री बोले कि गुरुवर अध्ययन के लिए बहुत सतर्क थे। किसी भी छात्र द्वारा ढिलाई बरतने पर उसे कठोर प्रायश्चित दिया करते थे। हमने देखा है जब वे क्लासेस लगाते थे, स्वाध्याय कराते थे, पढ़ाते थे, उस समय उनका वो कठोर अनुशासन, वो रूप उनका दिखाई देता था, जिसमें अगर किसी ने थोड़ी सी भी ढिलाई बरती अध्ययन में तो उनको कठोर प्रायश्चित दे दिया करते थे। और यह उनका महान उपकार था कि उनका यह अनुशासन देख करके हम लोग अपने विषय को तुरंत याद करते थे, कंप्लीट करते थे। शिष्यों के लिए बिल्कुल विद्यालय से प्रबंध रहता था। शिष्यों की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए जाते थे और फिर परीक्षा के बाद पूरे समाज के सामने प्रवचन सभा में परिणामों की घोषणा भी स्वयं आचार्य श्री करते थे। ऐसी शिक्षा का प्रबंध करते थे गुरुवर कि जैसे एक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है तो फिर परीक्षा ली जाती थी, ऐसे गुरुवर पेपर बनाते थे हम शिष्यों के लिए। फिर वह पेपर दिया जाता था बाकायदा, जैसे परीक्षा होती है वैसे ही परीक्षा होती थी हम लोगों के धार्मिक विषयों की। फिर वह परीक्षा देनी होती थी और गुरुवर जब रिजल्ट घोषित करते थे तो पूरी समाज के सामने जब प्रवचन सभा लगती थी और पूरी भरी समाज के सामने जब वह रिजल्ट घोषित करते थे तो डर रहता था कि हमारा रिजल्ट खराब ना हो जाए। ऐसा जो योगी जिस चारित्र का धनी होता है वह वैसी ही परीक्षा भी अपने शिष्यों के लिया करता है। प्रवचन श्रृंखला में गुरुवर को याद कर भावुक हो गए और गला रुंध गया। आज गुरुवर हमारे बीच नहीं है, पर उनका वो वात्सल्य, उनका वो मार्गदर्शन, उनका वो धर्म शास्त्रों का ज्ञान, उनकी वो शिक्षाएं जब अपने संग से किसी साधक को योग्य बना करके वह विहार कराते थे, एक ही बात कहते थे, बेटा हमने तुम्हें योग्य तो बनाया,
हमने तुम्हारी खूब परीक्षा ली है, अब तुम समाज के बीच में जा रहे हो। समाज में जाकर के अगर तुम प्रभाव ना कर पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर प्रभावना भी तुमसे ना बने तो कभी अप्रभावना मत करना है। गणाचार्य श्री ने आखिर क्यों शिष्यों को आचार्य पद देने का निर्णय लिया, वो भी उनके शिष्य ने बताया। और उनका बहुत विशाल संग हो रहा था। तब गुरु महाराज ने विचार किया कि क्यों ना अब अपने सुयोग्य शिष्यों के लिए आचार्य पद प्रदान करके अब थोड़ा सा शिष्यों को भी आगे बढ़ाएं और संग भी यथोचित योग्य बना रहे। ऐसा विचार करके आचार्य गुरुवर ने अपने सुयोग्य 7 शिष्यों के लिए आचार्य पद की घोषणा कर दी। जब आचार्य वर दक्षिण की यात्रा पर थे, गणधराचार्य कुंथु सागर जी महाराज के उस समय दर्शन करने के लिए गए थे, वहीं पर उन्होंने 2005 में 7 शिष्यों के लिए आचार्य पद की घोषणा कर दी। गणाचार्य श्री की महानता तो देखिए, उन्होंने खुद ही शिष्यों को आज्ञा दी कि दूर विहार कर रहे शिष्य समाज से आचार्य पद या आसपास किन्हीं अन्य आचार्य श्री से संस्कार ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि आचार्यों की दृष्टि बहुत महान होती है, बहुत श्रेष्ठ होती है। आचार्य वर ने वहां बैठ करके हम सभी 5-7 शिष्यों के लिए आचार्य पद की घोषणा कर दी। और फिर जब चातुर्मास का समाचार आया, पत्र में लिखवा करके भेज दिया, आप लोगों के लिए हमने आचार्य पद दे दिया है, आप चाहें तो समाज से भी आचार्य पद ले सकते हैं, अथवा आसपास कोई भी आचार्य हो तो उनसे भी संस्कार करा सकते हैं। ऐसा समाचार गुरुवर ने भेजा। हम सब उन गुरुवर के चरणों के दास थे। उन्होंने जो संस्कार दिए थे, जो वात्सल दिया था, हम उसे कभी भूल नहीं सकते थे। हम सभी शिष्यों ने अपने अपने पत्र गुरुवर के पास भेज दिए और कहा, गुरुवर अगर आपने इस योग समझा ही है तो फिर हम लोगों ने जिन हस्त कमलों से दीक्षा अंगीकार की है, उन्हीं हस्त कमल से आचार्य पद भी ग्रहण करेंगे। कुछ शिष्यों के लिए उन्होंने पथरिया पंचकल्याणक में उपाध्याय पद भी प्रदान किए, श्रमणियों के लिए गणिनी पद दिए और इस तरह विभिन्न पद देकर संघ को आगम सम्मत संघ बना दिया। हमने देखा है जब वह क्लासेस लगाते थे, स्वाध्याय कराते थे, पढ़ाते थे, उस समय उनका वो कठोर अनुशासन, वो रूप उनका दिखाई देता था, जिसमें अगर किसी ने थोड़ी सी भी ढिलाई बरती अध्ययन में तो उनको कठोर प्रायश्चित दे दिया करते थे। और यह उनका महान उपकार था कि उनका यह अनुशासन देख करके हम लोग अपने विषय को तुरंत याद करते थे, कंप्लीट करते थे कि आचार्य गुरुवर को वह हमें सुनाना है। संघ में ऐसी शिक्षा का प्रबंध करते थे गुरुवर कि जैसे एक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है तो फिर परीक्षा ली जाती थी, ऐसे गुरुवर पेपर बनाते थे। हम शिष्यों के लिए फिर वह पेपर दिया जाता था, बाकायदा जैसे परीक्षा होती है वैसे ही परीक्षा होती थी हम लोगों के धार्मिक विषयों की। लगभग 500 शिष्यों के गुरुवर आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज अपने प्रायश्चित अंत समय तक अपने ज्येष्ठ आचार्यों से लेते रहे। आचार्य गुरुवर स्वयं एक महान आचार्य थे, विशाल संघ के आचार्य थे, जिनके शिष्य 400-500 हों। इतने विशाल संघ के आचार्य होने के बाद भी आचार्य भगवान स्वयं अपने प्रायश्चित नहीं लिया करते थे। वे अपने प्रायश्चित जब आचार्य गुरुवर वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज थे तो उनसे लेते थे। जब उनकी समाधि हो गई तो तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज से प्रायश्चित लेते थे। जब उनकी समाधि हो गई तो आचार्य गुरुवर अपने प्रायश्चित गणधराचार्य कुंथु सागर जी महाराज से लिया करते थे। उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा को बना करके रखा और हम लोगों को भी वह एक ऐसी ही महान स्वस्थ परंपरा वह हमको भी
दे करके गए हैं। आगे आचार्य श्री से मिली संगठित संघ की शक्ति का वर्णन भी उनके शिष्य भावलिंगी संत ने अपने शब्दों में किया और कहा कि आचार्य श्री अपना गौरव जिन शासन में बना कर गए हैं, सब बहुत याद आ रही हैं, रह रह कर याद आ रही हैं। गुरुवर का संघ उनके आशीर्वाद से संगठित था, संगठित है और संगठित ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इतनी निष्प्रयता दी है, इतनी निष्प्रयता सिखाई है। कभी किसी को किसी प्रकार की कोई निष्प्रयता मैंने संघ में नहीं देखी। जो दिया गुरुजी ने स्वयं अपना स्वयं सोच करके दिया। उपाध्याय पद भी जो दिए थे, पहले आचार्यों को कक्ष में बिठाया, सबसे पहले चर्चा वार्ता की, इसके बाद फिर उन्होंने निर्णय लिया। बहुत महानताएं थीं आचार्य वर में, और वो निश्चित है जिन शासन का बहुत बड़ा गौरव बढ़ा करके गए हैं। ये गौरव चिरकाल तक इस धरती पर गूंजता रहेगा। अंतिम समय में गणधर विवर्धन सागर जी महाराज और स्थविर विहित सागर जी महाराज और विशेष सागर जी महाराज सहित अन्य संघ के लोग उपस्थित थे। मैं अपने सभी गुरु भाइयों के लिए यही कहूँगा कि इस घड़ी में आप सभी अपना धैर्य और समता बना करके रखें। ये तो उत्तम बात है। आचार्य वर ने जैसे उन्हें बोध हुआ, 2:30 बजे के आसपास उन्होंने अपने संघ को बुला लिया। विवर्धन सागर जी जो इस समय संघ में ही हैं, गणधर पद पर हैं, बहुत एक योग्य और सुयोग्य मुनिराज हैं, और उन्होंने वहाँ पर गुरु महाराज के पास बैठकर उनके इस संलेखना को पूर्ण रूप से संपादित करने में अपनी भूमिका निर्वाह की। स्थविर के रूप में विहित सागर जी मुनिराज हैं, और एक और सुयोग्य मुनिराज हैं विशेष सागर जी मुनिराज। सभी ने पूज्य गुरुवर के निकट रहकर संलेखना एवं समाधि में जो अपनी भूमिका निर्वाह की है, मैं कहूँगा आज कि वे शायद हम लोगों से भी ज़्यादा पुण्यशाली हैं, जो उन्होंने गुरु की निकटता प्राप्त की है इस घड़ी में भी, और बड़े ही विधि पूर्वक पूज्य आचार्य वर ने चारों प्रकार के आहारों का परित्याग करते हुए, अपने पद का परित्याग करते हुए 3 बजे के आसपास उत्तम समाधि को प्राप्त किया है। प्रवचन श्रृंखला के अंत में आचार्य श्री ने चतुर्विघ संघ और भक्तों को धैर्य रखने की प्रेरणा दी और गुरुवर को नमोस्तु किया। गुरुवर हमारे बीच नहीं है, सभी के लिए यही कहना चाहूँगा, गुरुवर ने जो दिया है हम उसको हमेशा स्मरण करें। गुरुवर ने जो मार्गदर्शन दिया है उस मार्गदर्शन के अनुसार हम जनशासन के गौरव को आगे बढ़ाएं, और हम सभी मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ एवं उनका पंचपदधारी संघ हमेशा एकजुट संगठित होकर के समाज को मार्गदर्शन करता रहे। साथ ही साथ समाज भी इन महायोगियों के अनुसार मार्गदर्शन को प्राप्त करके जिन शासन के गौरव को आगे बढ़ाता रहे। यही मेरा आज के दिन मंगल आशीर्वाद है आप सबके लिए, और गुरु चरणों में अपनी ओर से आप सभी की ओर से बार बार विनम्र नमोस्तु है, वंदन है, अभिनंदन है। जहाँ भी हों गुरुवर हम लोगों को अवश्य ही मार्गदर्शन प्रदान करते रहें, ऐसी पुनः पुनः शुभ भावना और शुभ कामना है। अब गणाचार्य श्री की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ये संत ही हैं जो अब से गुरुवर से मिली शिक्षा को समाज तक पहुंचाएंगे। आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज से मिले धैर्य से समाज को अवश्य संतोष मिलेगा, ऐसी हमारी आशा है। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।